जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 अगर बात किया जाए तो उसके एडमिट कार्ड जो है डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईओएस के अभ्यर्थी जो है वो अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोडिंग करेंगे। वही अगर बात किया जाए 6 to 8 और 9 10 के वैसे अभ्यर्थी जो एसएसटी यानी सोशल साइंस लिए थे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या सिलेक्ट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। वही अगर बात किया जाए तो कल जो है रात्रि से जो है 12 बजे के बाद जो एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। लेकिन जब आप डाउनलोडिंग करेंगे तो एनआईओएस के अभ्यर्थी को ये आपको पढ़ने को मिलेगा और इस यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है कि आप 2017 से पहले जो है कहीं न कहीं विद्यालय में कार्यरत थे, वो बताना पड़ेगा। और भी अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक। अब सवाल आता है कि इसमें कैसे अभ्यर्थी, क्योंकि डीएलएड का अभ्यर्थी वैसे थे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कार्यरत थे, यानी प्राइवेट में हो या सरकारी में हो। तो क्या प्राइवेट वाले के लिए यहाँ पर है या केवल सरकारी वाले के लिए? तो एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन सर्विस वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो ऑलरेडी बिहार सरकार 2015 में अगर बात करें तो बीटेड उत्तीर्ण थे और वो अनट्रेन थे, अर्थात वो डीएलएड वगैरह नहीं किए हुए थे। उन सभी को 4 वर्ष का मौका दिया गया था, यानी 2019 तक उनको ट्रेंड हो जाना था। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अब सवाल आता है कि ये नौकरी बचाने के लिए था और ये वन टाइम विंडो के माध्यम से यूज किया गया था, यानी अब इसे नई बहाली प्रक्रिया होगी, इसे माना नहीं जाएगा। इससे पहले की बहाली भी क्या होगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तत्काल अगर बात किया जाए, अगर आप इन सर्विस में, अगर आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं तो फिर आप एग्जाम दे सकते हैं, अर्थात नहीं। इस बात को आप स्पष्ट समझिएगा। वही अगर दूसरी ओर अगर बात किया जाए तो 6 to 8 कॉम्बिनेशन को लेकर के लोगों में समस्या है कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं था, अब हम डाउनलोडिंग कैसे करें। देखिए ये बात आपको बताना चाहते हैं, ये नोटिस है और कल यहाँ पर उल्लेख किया गया है। खासतौर पर हम 6 to 8 की बात करें और 9th अगर बात करते हैं, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है वो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय का चयन करेंगे। देखिए आपको पता है और सब लोग बिल्कुल जान रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी होता है, उसमें 4 गो आपका टर्म होता है, जहां पर एक राजनीतिक है, भूगोल है, अर्थशास्त्र। इसमें से कोई आपको 2 विषय सेलेक्ट करना है, लेकिन कंपलसरी ये है कि उसमें इतिहास या भूगोल अनिवार्य है। मतलब इसमें से आपको इतिहास या भूगोल जो है वो चुनना ही पड़ेगा, यानी आपको एग्जाम देने के बाद हो रहा है, इसका आपके ग्रेजुएशन पेपर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपको पता है कॉम्बिनेशन तो उसमें लिखा हुआ था जो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप भरे हैं, लेकिन एग्जाम देने में आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। वही अगर पॉइंट नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत है, उनकी 18 माह की डिग्री जो है वो मान्य होगी। ये बातें कही गई, यानी कहने का मतलब मान उनके लिए जो ऑलरेडी उसमें सर्विस में कर रहे हैं। आपको बात को हमने स्पष्ट कर दिया। यहाँ पर भी इस बात को देखेंगे, एडमिट कार्ड से यह मतलब निकल रहा है कि 10/8/2017 से पहले वाले कार्यरत प्रारंभिक शिक्षक अप्रशिक्षित ही हुआ करते थे, क्योंकि पहले अनट्रेंड की सीधे बीटेड और सीटेड पर बहाली होती थी। खास करके 14-15 की बात किया जाए तो एज पर एससी ऑर्डर एनआईओएस डीएलएड इन सर्विस शिक्षकों के लिए ही मान्य होगा, इसलिए उनकी डिग्री मान्य होगी। परंतु है ना, पेज यहाँ भी है कि नियमतः एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एक विद्यालय के लिए मान्य होगा, मतलब एक ही विद्यालय के लिए जहां पर आप नौकरी बचा सकते थे। जैसे अगर बात किया जाए तो विद्यालय अगर मान लीजिए सरकारी में है तो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइवेट में है तो वहां प्राइवेट क्षेत्र में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका एक क्षेत्र निर्धारित किया गया था, ये स्पष्ट हो रहा है। वही अगर बात करें, एक ट्वीट आया है, खासतौर पर इस पर बात करेंगे सप्लीमेंट्री को लेकर के जो है, इस पर ट्वीट आया है कि अभ्यर्थी को सपनों को सौदागरों से सावधान रहना चाहिए। परिणाम या पूरक परिणाम केवल उतना ही रिक्तियों के लिए हो सकता है जितनी विभाग द्वारा प्रदान की गई है, न कि नियमों की गलत व्याख्या या कुछ इच्छाधारी सोच या कुछ शरारती अफवाहों पर। इन सभी पर आधारित किसी अकाल्पनिक आंकड़ों पर, यानी अब यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वही आंकड़े पर होंगे जो शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया। बाकी जो आंकड़े जो चल रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, वो आंकड़े पर नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि कौन से आंकड़े पर आएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट में। इतना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत।